डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हेल्प करता है फिस्कल फेडरलिज्म बनाने में, जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों को पावर्स हैं पैसे के मैटर में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है एक बैलेंस्ड और फेयर मैटर में, या सजेस्ट करता है एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का सेंटर स्टेट्स के बीच में, ताकि एक इक्विटेबल ग्रोथ हो सके, देश का इक्वली ग्रो कर सके हर एक पार्ट। ठीक है, तो जो फाइनेंस कमीशन है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पार्शियली जुडिशियल बॉडी है, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर। परमानेंट बॉडी नहीं है, हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रेसिडेंट हर 5 साल पे या जब उनको ज़रूरी लगता है उस टाइम पे इसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑर्डर के थ्रू। प्राइमरी फंक्शन रिवॉल्व करता है अगेन रिकमेंडेशन देने पे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है इन टर्म्स ऑफ ग्रांट्स एंड एड्स या फिर जो टैक्सेस आते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनियन और स्टेट के बीच में। 2 आर्टिकल्स हैं जो इससे रिलेटेड है, आर्टिकल 280 जो कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है और 281 जो रिकमेंडेशन से रिलेटेड है कि रिकमेंडेशंस किसको सबमिट होनी चाहिए, क्या एक्शन लिया गया है, एटसेट्रा। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन की अगर बात करें फाइनेंस कमीशन की तो एक चेयरमैन होता है और 4 दूसरे मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं वो ऑफिस तब तक होल्ड करते हैं जैसा प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर किया था फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते टाइम, उसमें जो पीरियड स्पेसिफाई किया होता है प्रेसिडेंट ने, उतने टाइम तक ये चेयरमैन या मेंबर्स बने रहते हैं। रीअपॉइंट हो सकते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन इनका क्वालिफिकेशंस नहीं देता है, ये बोलता है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है। और अकॉर्डिंगली फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 इनैक्ट किया गया था, जिसमें क्वालिफिकेशंस कही गई थी कि चेयरमैन एक ऐसे बंदा या बंदी होनी चाहिए जिनको पब्लिक अफेयर्स में इंटरेस्ट हो, और बाकी जो 4 मेंबर्स हैं वो या तो एक जज होने चाहिए हाई कोर्ट के या फिर उस क्वालिफिकेशन के होने चाहिए ताकि उनको जज अपॉइंट किया जा सके। ठीक है, एक ऐसे पर्सन होना चाहिए जिनको स्पेशलाइज नॉलेज हो फाइनेंस और अकाउंट्स का, एक ऐसे इंसान होना चाहिए जिसको फाइनेंशियल मैटर्स एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा नॉलेज हो, और एक बंदा जिसको स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशंस की बात आ गई। अब रिकमेंडेशंस जो होते हैं वो किस किस टॉपिक पे रिकमेंडेशंस होते हैं, तो जैसा मैंने बताया जो नेट प्रोसीड्स होते हैं टैक्सेस के वो कैसे शेयर होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में, और स्टेट्स के बीच में भी ग्रांट्स एंड एड सेंटर के स्टेट्स को कैसे देगा सेंटर कंसोलिडेटेड फंड से, और इनफैक्ट ये भी बताते हैं कि क्या क्या मेजर लेने चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को ऑगमेंट करने के लिए, ताकि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को रिकमेंडेशन दे सके स्टेट फाइनेंस कमीशन की कैसे रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या और दूसरे कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि हाँ ये इस बात पे आप मुझे रिकमेंडेशन दीजिए या इस फाइनेंशियल टॉपिक पे आप रिकमेंडेशन दीजिए, तो वो भी कवर करते हैं। जो रिपोर्ट होता है वो फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसको दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं विथ एन एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या एक्शन लिया गया है उस रिकमेंडेशन के ऊपर। ठीक है, वापस आ जाते हैं रिकमेंडेशन किस टाइप के, अगर आपको बोला जाए कि किस एस्पेक्ट में डिवाइड होते हैं तो आप वर्टिकल डेवोल्यूशन कह सकते हैं, जहाँ पे स्टेट्स का कितना शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में वो बताते हैं। ठीक है, फिस्कल ऑटोनॉमी प्रमोट करता है वर्टिकल डेवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन मतलब जो एक्स स्टेट है वाई स्टेट है, कह लीजिए बिहार को इतना पैसा मिलना चाहिए और कर्नाटका को इतना पैसा मिलना चाहिए, जिस बात पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं कि सदर्न स्टेट्स बेटर करती हैं बट उनको कम पैसा मिलता है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की बात आ गई, और इसमें ऐसा इसलिए होता है ताकि एक कंट्री में इक्विटेबल ग्रोथ हो सके, बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके। ऐसा नहीं हो कि कुछ रीजन्स बहुत डेवलप्ड हैं, कुछ काफ़ी अंडर डेवलप्ड हैं। ठीक है, फिर ग्रांट्स इन एड, ये तीसरा फॉर्म है जहाँ पे किस स्टेट को कितना ग्रांट मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड से। जैसे अगर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव करना है तो उसके लिए अगर ग्रांट चाहिए तो कितना ग्रांट मिलेगा। ठीक है, जो एस्पेक्ट होता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन का वो इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस्ड होता है।
और रीजनल डिस्पैरिटी पे, ताकि हम ये जो डिफरेंस है अलग अलग स्टेट्स का ग्रोथ के मैटर में उसको रिजॉल्व कर सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिकमेंडेशन जो होता है फाइनेंस कमीशन का, वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी होता है नेचर में, कोई बाइंडिंग नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकती है कि नहीं मैं इतने पैसे नहीं दूंगा और इतने ही दे सकता हूँ, इट्स ओनली एडवाइजरी, बाइंडिंग नहीं होता है यूनियन गवर्नमेंट पे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।